हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आयुर्वेद हब। एज यू ऑल नो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपना परिभाषा प्रकरण एंड उसमें हमने स्टार्ट किया था शोधन। तो परिभाषा में हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा कि कितने टाइप ऑफ वर्ग हैं एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें देखी एंड अब हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो से शोधन। एंड शोधन की मैंने अलग आपको बताया था कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड ये एग्जाम में बार बार आपका एग्जामिनर भी आपसे ये पूछता है वाइवा में एंड ऑब्वियसली आपके एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड। सो टाइम को ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हुए हम जल्दी से आज शोधन की जो टेक्निक्स हैं वो कंप्लीट करते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ शोधन की, क्या उसकी डेफिनेशन है। टू टाइप्स के हमने शोधन देखे, दैट वाज योर सामान्य शोधन एंड विशेष शोधन, कि जो किसी विशिष्ट विधि को हम किसी एक द्रव्य के लिए करते हैं, किसी एक विशेष द्रव्य के लिए करते हैं, दैट इज आवर विशेष शोधन। फिर हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शोधन कि हम शोधन करते क्यों हैं, वाई, क्यों, क्या नीड है शोधन करने की, हमें किसी भी चीज़ को शुद्ध क्यों करना है। तो हमने फिर उसके बाद देखे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शोधन, ठीक है। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड विद टेक्निक्स यूज्ड फॉर शोधन एंड उसमें हमने निर्वाप, ढालन एंड आवाप फिनिश किया था। एक बार उनको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। सो निर्वाप क्या था, जो फर्स्ट वाला था कि हमें क्या करना है, किसी भी धातु को अग्नि में रक्त प्रताप, मतलब उसे रेड हॉट करना है। कल भी मैंने आपको यही बताया था, उसे रेड हॉट करना है और उसके बाद उसको किसी द्रव में डाल देना, उसको द्रव में डाल के उसे बुझा देना है। और यही प्रोसीजर जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आपको बोला गया है उसमें किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने देखा था अभ्रक का शोधन। अभ्रक का शोधन इसी प्रकार होता है, उसे अग्नि में रक्त प्रतप्त करते हैं और उसके बाद उसे त्रिफलाकवात, कांजी एंड एक्सेट्रा मेनी ड्रग्स आर देयर, मेनी द्रव आर देयर जिसमें उसको बुझाया जाता है। सो दिस इज योर निर्वाप। ढालन में हम क्या कर रहे थे, किसी भी धातु या मिनरल को पिघला रहे थे और उसको फिर अन्य द्रव्य में डाल रहे थे। मतलब कि क्या कर रहे थे, उसको निर्वाप जैसा तो ये है बट इसमें हम पहले पिघला रहे हैं, पिघला के किसी द्रव में हम इसको डालते हैं। एंड इसका हमने एग्जाम्पल देखा था गंधक शोधन। इसके बाद आवाप है, जिसको मैंने आपको कहा था कि इसको प्रतिवाप भी, इसका आप नेम याद रखो एंड प्रतिवाप से यू विल रिमेंबर प्रक्षेप। सो किसी भी पिघलने वाली धातु को पहले हमने उसको पिघलाना है, पिघलने वाली वंग आदि धातु को उसको पहले पिघला के उसके ऊपर अन्य किसी द्रव्य का प्रक्षेप की तरह उसे डाला जाता है, मतलब कोई और द्रव्य उसके ऊपर एज प्रक्षेप डाला जाएगा तो उसे हम प्रतिवाप या फिर आवाप कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वंग जारण। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट, दैट इज योर भावना एंड भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी धातु आदि औषधि चूर्ण को जल, क्वाथ या स्वरस आदि द्रव पदार्थ से पीसकर सुखा लेने को भावना कहते हैं। भावना क्या होता है कि हम किसी भी औषधि को, किसी भी धातु, किसी को भी उसका चूर्ण को हम किसी भी द्रव के साथ जब मिक्स करते हैं और उसको अच्छे से हम उसे प्रॉपरली मिक्स करते हैं, किसी खरल में मर्दन करते हैं उसका, तो उसको भावना कहते हैं। द्रव्य का चूर्ण करते हैं और उसके ऊपर द्रव डालते हैं, पहले उसको चूर्ण बनाया उसका और उसके ऊपर लिक्विड डाला, ठीक है। इसका मर्दन किया जाएगा, उसका अच्छे से उसमें मर्दन किया जाता है, अच्छे से उसका उसमें मर्दन किया जाता है, मतलब उसे मिक्स किया जाता है अच्छे से, ओके। देन उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब कब तक उसका मर्दन करना, जब तक उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, जो आप खरल से अच्छे से करोगे अपने हैंड से या आपका खरल के मूषा उससे करोगे तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो जानी चाहिए, कीचड़ के समान उसकी कंसिस्टेंसी अगर होगी तो दैट इज योर भावना का प्रॉपर लक्षण, की वह उतनी ही भावना देनी है। तो क्या करेंगे हम, भावना देने के लिए उस द्रव्य के चूर्ण को डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर द्रव डालेंगे, ठीक है, और द्रव डाल के उसका मर्दन करेंगे। मर्दन कब तक करना है, जब तक उसकी कंसिस्टेंसी कीचड़ के समान पंखवत कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती। एंड मर्दन का एक इफेक्ट बताया गया है, दैट इज योर मर्दनम गुण वर्धनम। अगर मर्दन करते हैं तो मर्दन करने से गुणों में वृद्धि होती है, दैट इज योर गुड लक्षण ऑफ मर्दन, ठीक है ना। तो भावना में हमारा मर्दन भी आ जाता है। अब इसमें दो तरीके के लक्षण हैं, सुभावित लक्षण एंड दुर्भावित लक्षण, की मतलब ये अच्छे से भावना दी गई है या फिर अच्छे से भावना नहीं दी गई है, मतलब कि वो अच्छे से भावित है या नहीं, ठीक है। तो सुभावित लक्षण में आप देखो, भावित चूर्ण की गोली बन जाए, मतलब कि जो भावना जिसको दी गई है ना, तो आपने अच्छे से उसकी जब भावना दे दी, उसको आपने उठाया, निकाला और उसकी अच्छे से गोली बना दी अपने फिंगर्स के बीच में ही, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक चक्री का समान, या फिर यू कैन से कि आप उसको एक सर्कुलर वटी जैसी शेप दे रहे हो, तो वो गोली बन गई अच्छे से। और आपने जब उसको पिचकाया उस गोली को, व्हेन यू आर प्रेसिंग इट थ्रू योर फिंगर्स ना, तो इसको पिचकाने पे उसके किनारे फटेंगे नहीं, ठीक है, और दबाने पर वो आराम से पिचक जाएगा और पर किनारे नहीं फटेंगे उसके, ठीक है ना। जैसे किनारे फट जाते हैं पर इसमें ऐसा नहीं होगा, उंगलियों से दबाने से चिपटा हो जाएगा पर इसके किनारे नहीं फटेंगे और स्पर्श में क्या होगा, ये
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और ऐसे ही दुर्भावित अगर लक्षण हम देखें, दुर्भावित लक्षण क्या होंगे, भावित द्रव्य की गोली ठीक से नहीं बनेगी। ऑब्वियसली गोली ही अच्छे से नहीं बनेगी, वो बार बार गिरती रहेगी एज इफ लाइक वो बहुत ड्राई है, ठीक है। उसके बाद दबाने पर किनारे दीर्ण हो जाते हैं, मतलब कि किनारे उसके फट जाते हैं। और स्पर्श में क्या होता है, ये स्पर्श में खर होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रफ होगा, ठीक है। तो ये आपके भावना के दुर्भावित एंड भावना के ही सुभावित लक्षण हैं कि किस प्रकार हमें पता चलता है कि हमने अच्छे से भावना दी है। भावना का आपको महत्व बताया गया है जो कि चरक कल्प स्थान में बताया गया है। एंड उसमें आचार्य चरक क्या कहते हैं भावना का महत्व बताते हुए, भूयश्च येषां बलाधानम कार्य स्वरस भावनई स्वभावितम यल्पम अपि द्रव्यम स्यात् बहु कर्मकृत। मतलब कि जो चूर्णों की शक्ति बढ़ाने के लिए अगर हम उन्हीं द्रव्यों के स्वरस से भावना देते हैं तो क्या क्या होता है, उसमें क्या अच्छी क्वालिटी आती है कि अच्छी तरह भावना देंगे तो उसको कम मात्रा में प्रयोग करने में भी वो बहुत ज़्यादा अधिक कार्य करेगा। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि आप देखो ना उसकी पोटेंसी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, वो कितने अच्छे से अब काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो चूर्णों की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हीं द्रव्यों के स्वरस से भावना देनी चाहिए। क्या करते हैं कि उन्हीं द्रव्यों के स्वरस से ही भावना देते हैं, इस प्रकार चूर्णों की शक्ति बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है कि अच्छी तरह भावना देने से अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी वो अधिक कार्य करने की शक्ति रखता है, कम मात्रा में प्रयोग करेंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा कार्य करने की शक्ति रखता है, ठीक है। तो ये भावना का महत्व बताया गया है चरक कल्प स्थान में। एंड उसके बाद चरक कल्प स्थान में एक और चीज़ आपको बताई गई है, उन द्रव्यों के स्वरस से अथवा तुल्य वीर वाले औषध द्रव्यों के स्वरसों से चूर्णों को भावना देनी चाहिए। कि एक तो या तो अगर आप उन द्रव्यों के स्वरस से भावना दे रहे हो या फिर उन्हीं के वीर्य, मतलब उनके वीर्य के अकॉर्डिंग जो उनका वीर्य है, अगर उसका तुल्य वीर्य वाला कोई और द्रव्य है तो उन औषध द्रव्यों से आप उन चूर्णों को भावना दे सकते हो। तो यह भावना के बारे में, उसके महत्व के बारे में चरक ने, आचार्य चरक द्वारा ये बताया गया है। तो भावना इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, भावना बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आप आगे जाके भी यूज़ करते रहोगे बहुत ज़्यादा। सो ये अच्छे से आप यहाँ पे कर लेना। इसके बाद वी हैव मर्दन। एंड मर्दन तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ही कि भावना में हम मर्दन ही तो करते हैं, हम पहले चूर्ण डालते हैं फिर उसके बाद कोई द्रव डालते हैं और उसका मर्दन करते हैं। तो मर्दन मतलब क्या है कि साथ में उसको पीसना। इसके द्वारा क्या होता है, गुणों में वृद्धि होती है। ऑब्वियसली उसके साथ उसको पीसा जाएगा तो वो उसकी क्वालिटीज़ भी तो उसमें जाएंगी ना, संस्कार तो हो ही रहा है ना उसका, तो गुणों में इससे वृद्धि होती है। इसके बाद आता है गालन। ये जो एक टेक्निक है, इसका मतलब है छानना। इसमें क्या करते हैं, द मटीरियल इज लिक्विफाइड फर्स्ट बाय हीटिंग एंड देन फिल्टर्ड थ्रू अ क्लॉथ। पहले उसे हमें क्या करना है, पहले उसे लिक्विफाई करना है हीट करके, एंड उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है क्लॉथ से। तो मतलब मेल्टिंग एंड देन फिल्टरिंग, दिस इज वेरी बेसिक कि पहले मेल्ट किया उसके बाद उसको फिल्टर किया, ठीक है। इसके बाद यू हैव निमज्जन, दैट इज योर डिपिंग, ठीक है, डुबो कर रखना है। अब ऐसा ना, ऐसा शोधन आप पढ़ोगे जब आप अभी प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट करोगे अपने रसशास्त्र में, तो कुपीलु का शोधन इसी प्रकार किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है विष द्रव्य, तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि कुपीलु का शोधन भी इसी प्रकार किया जाता है कि उसे गोमूत्र में डुबा कर रख देते हैं, डिप कर कर रख देते हैं, डुबो कर रख देते हैं। मटीरियल इज केप्ट इमर्स्ड इन प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। उसको हमें 7 दिन तक, कुपीलों के बीजों को हमें 7 दिन तक गोमूत्र में रखना होता है। ऑब्वियसली गोमूत्र डेली चेंज किया जाता है, बट उसको उसी में रखते हैं, तो इसी प्रकार उसका शोधन किया जाता है। तो निमज्जन इज ऑल्सो एन टेक्निक, ऑल्सो अ टेक्निक जिससे कि शोधन किया जाता है। इसके बाद इज योर निर्जलीकरण। निर्जलीकरण इज योर इवेपोरेशन, ठीक है। तो अब इसको हम, इवेपोरेशन तो ऑब्वियसली यू नो, बट इसको हम समझेंगे कैसे कि हम यहाँ पे रसशास्त्र में कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, दैट इज कांक्षी को पाउडर फॉर्म में करके उसको हीट करना। पहले क्या करते हैं, जो हमारी फिटकरी है ना, उसको, कांक्षी इज योर फिटकरी, स्फटिका, ठीक है, उसको पाउडर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे हीट करते हैं, तो जो उसका जितने भी उसमें 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, यू ऑल नो दैट ना, तो उसका निर्जलीकरण हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, अगर उसको शुद्ध करना है तो उसका निर्जलीकरण होता है और वह बताशे के आकार को ले लेती है। आपको पता है, अगर आपने प्रैक्टिकल अभी किया भी होगा तो उसकी जो पिक्चर है बिल्कुल वो बताशे जैसा, मतलब आप उसको हिलाते नहीं हो, उसको आप बिल्कुल भी स्टर नहीं करते हो। जब भी आप उसको अच्छे से हीट दे रहे होते हो पैन में रख के, तो उस पाउडर को आप स्टर नहीं करते हो, है ना। और उसको स्टर नहीं करते तो जैसे उसके वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं तो वो ऐसे बताशे जैसी शेप ले लेती है।
आपने ये देखा है, अगर आपने ये प्रैक्टिकल किया है तो वो ऐसी सी शेप ले लेती है। तो दिस इज योर निर्जलीकरण प्रोसेस। निर्जलीकरण ही आपका एक और द्रव्य के लिए यूज किया जाता है। इफ यू नो दैट then you have to comment that name in the comment box। तो मैं देखती हूँ कि आपको निर्जलीकरण का एक और एग्जाम्पल पता है या नहीं पता है। कांक्षी के जैसे ही उसको करते हैं, कांक्षी के जैसे ही उसका पाउडर बनता है। आई जस्ट होप आपको ये पता है अभी तक आपने ये कर भी लिया होगा प्रैक्टिकल। सो इफ यू नो दैट डू कमेंट द नेम इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद वी हैव पातन, दैट इज सब्लिमेशन। मुख्य उद्देश्य धातुओं, खनिजों आदि के विषैले दोषों को पूरी तरह बाहर निकालना और औषधि की शुद्धता बढ़ाता है। इसके द्वारा औषधि की शुद्धता बढ़ेगी। 3 प्रकार का होता है पातन। सब्लिमेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यकपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, 2 हमारे ऐसे मटके होते हैं, ठीक है। एक मटके को ऊपर रखा जाता है, एक को नीचे, फिर यहाँ उसको नीचे से आप अग्नि देते हो, ठीक है, और ऊपर जाके जो सब्लाइम है वो यहाँ पे लग जाता है, मतलब यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज ऊपर एक गीला कपड़ा इसके ऊपर रखा जाता है। अधःपातन में ऊपर से आप हीट देते हो, देन नीचे जाके वो रुक जाता है। एंड तिर्यकपातन में फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ योर मटका एंड दूसरा मटका आपका इस साइड होता है, तो साइड में तिर्यकपातन इज योर साइड में। तो हम पातन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर जस्ट हमें थोड़ा थोड़ा जानना है कि व्हाट इज द मेन टर्म, कि हम उस टर्म को यूज क्यों करें। जब हम यंत्र पढ़ेंगे ना तो भी हम पातन संस्कार को बार बार देखेंगे कि अधः पातन किस तरीके से होता है, तिर्यक पातन किस होता है। पातना यंत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है पातन का। पारत के 8 संस्कारों में से पातन एक अनिवार्य चरण है। तो पातन इज योर वन ऑफ द संस्कार ऑल्सो। तो ये चंचलता को नियंत्रण में करता है पारत की। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट हम जब पारत पढ़ेंगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद यू हैव अभिषेक, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक। मोल्टन मेटल पुट ऑन फायर एंड वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन टू इट। जो मोल्टन मेटल है, पिघलाया हुआ मेटल है, उसको फायर में रखते हैं और वाटर जो है उसमें स्प्रिंकल किया जाता है 8 निमेष के बाद। तो ये पारत संस्कार में ही किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यू हैव आचूषण, दैट इज अब्जॉर्प्शन। ये क्यों करते हैं, डन टू मिनिमाइज द ऑयली कंटेंट ऑफ टॉक्सिक मिनरल्स। अब्जॉर्प्शन किया जाता है जिससे कि ऑयली कंटेंट जो है टॉक्सिक विष द्रव्यों का जो ऑयली कंटेंट है वो हट जाए, वो कम हो जाए। किसमें किया जाता है, जैसे भल्लातक है, भल्लातक पुष्प को कैसे करते हैं, उसको ईंट के चूरे में ना इमर्स कर देते हैं, सो दैट जो वो ईंट का चूरा है ना उसका वो ऑयली कंटेंट सारा अब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज योर आचूषण। एंड जयपाल के लिए भी करते हैं। इसके बीज का गोदुग्ध में स्वेदन कराया जाता है, ठीक है ना, इसके बीज का शोधन करते हैं बाय गोदुग्ध, ठीक है। एंड स्वेदन इज ऑल्सो अ टेक्निक। अभी इसके नीचे हम ये पढ़ेंगे कि स्वेदन क्या है, तो उसमें उसका स्वेदन कराते हैं। उस सीड को फिर क्या करते हैं, द सीड इज टेकन आउट फ्रॉम द कॉटिलेडन एंड इट्स पेस्टेड मेड, ठीक है। अब वो शोधन होने के बाद, उसका स्वेदन कराने के बाद उसको कॉटिलेडन से बाहर निकालते हैं और उसका पेस्ट बनाया जाता है। और पेस्ट को ब्लॉटिंग पेपर पे लगाया जाता है या फिर किसी पॉट पर लगाया जाता है। मतलब दिस इज अ प्रोसीजर। हमें यहाँ पे जयपाल का प्रोसीजर नहीं पढ़ना, बट हमें जानना है कि क्या एग्जाम्पल है कि कैसे उसको उसमें आचूषण किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यू हैव योर स्वेदन। तो स्वेदन में क्या करते हैं कि एक पोटली बना लेते हैं सबसे पहले। तो पोटली में क्या आएगा हमारा, जिस द्रव्य का हमें स्वेदन करना है, ठीक है, तो उसमें हमने बनाकर उसको उसमें बांधकर पोटली बना ली। उसके बाद एक मटका, मतलब जो हमारा यंत्र है उसमें एक ऐसा सा, दिस इज योर दोला यंत्र, एंड इसमें आपका ये स्टिक रहेगा यहाँ पे बीच में। इसमें धागे की मदद से वो पोटली लटकानी है जिसके अंदर हमारा द्रव्य है, एंड जिस द्रव में कहा गया है स्वेदन, उस द्रव में स्वेदन कराना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पोटली इसमें टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बांधकर किसी विशेष द्रव्य में उबाला जाता है, वह मुलायम और भंगुर हो जाते हैं, मतलब वो अच्छे से मुलायम हो जाते हैं उसके अंदर के द्रव्य के, और फिर उनका चूर्ण बनाना आसान हो जाता है। तो इसीलिए उसका स्वेदन कराया जाता है। इसके बाद यू हैव वन मोर टेक्निक, दैट इज भर्जन। इट इज फ्राइंग ऑफ एनी ड्रग इनटू स्नेह। इसको फ्राई करना, मतलब घी में उसको, किसी भी स्नेह में उसको फ्राई करना, उसको हम भर्जन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द शोधन ऑफ गैरिक व्हेन इट इज फ्राइड इनटू कोकृत। गैरिक के शोधन के लिए इसको यूज किया जाता है। जब उसका हम शोधन करते हैं तो उसे हम गोघृत में पकाते हैं, मतलब उसको भर्जन करते हैं, तो इसीलिए भर्जन इज यूज्ड इन द शोधन ऑफ गैरिक। सो आपकी सारी टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स थी शोधन वाली, ये कंप्लीट हो गई हैं। हमने इस लेक्चर में सारी टेक्निक्स कंप्लीट करी हैं, एंड जितना भी हमारा लास्ट टाइम भी हुआ था हमने वो भी रिवाइज किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस।
इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग आर मारन प्रोसीजर कि हाउ मारन इज डन, देन वी विल बी कंप्लीटिंग लोहितीकरण, अमृतीकरण एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं, एंड उसके बाद विल मूव फर्दर. Stay tuned for the next video lecture. I will provide these notes in my Telegram channel, as you all know that, and don't forget to like and share this video. Bye bye guys.